बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और मैं इस वक्त हैलीफैक्स ट्रेन स्टेशन पर हूं। और मैं आज एक चीज़ बार बार सोच रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर जो जंग के साए इस वक्त मंडला रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त कुछ दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पहलगाम इशू पे। तो आप एक चीज़ माइंड में रखिएगा, नो डाउट आज की रात हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देह हो सकती है कि माइट भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने की जुर्रत करे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो पहली बात तो ये है कि वो कोई बहुत बड़ा अटैक नहीं करने वाला, उसकी जुर्रत भी नहीं है। क्यों कि पाकिस्तान नो डाउट उसके मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है। मान लिया कि इंडिया की इकॉनमी पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी मान लिया कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त फौजी वर्थ में भी इंडिया से बहुत छोटा है। ये भी मान लिया कि पाकिस्तान के हालात जो हैं, करंट कंडीशन जो है पाकिस्तान की, वो इंडिया के मुकाबले में बहुत कम है। ये भी मान लिया कि इस वक्त जो वेपन्स हैं और उनकी जो कमक है, कमक पहुंचने के रिसोर्सेज हैं, वो भी पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के पास ज़्यादा हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पास एक वो चीज़ है जो इंडिया के तमाम तर हौसलों को मिलाने के बाद इंडिया जुर्रत भी नहीं कर सकता पाकिस्तान के तरफ मैली आंख के साथ देखने की भी। आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स हैं। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जुर्रत करे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की और पाकिस्तान के जवाबी मिसाइलों के वो सामना करे। क्योंकि अगर इंडिया ऐसी हरकत करता है तो जिन ममालिक ने अरबों डॉलर्स की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, क्या वो उसे कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो याद रखिएगा, इंडिया जो है उसे बहुत अच्छे से पता है, इंडिया को बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या करने जा रहा है और इसके रिज़ल्ट्स क्या हो सकते हैं। राइट, दोनों ममालिक जो हैं वो एटॉमिक फ्लैश पॉइंट्स हैं। राइट, दोनों एटमी ताकतें हैं और दोनों एटमी ताकतें अल्लाह ना करे आपस में टकरा जाती हैं तो याद रखिएगा 100 प्लस एटॉमिक वेपन जो है वो पाकिस्तान के पास हैं और राउंड अबाउट इतने ही इंडिया के पास हैं। और ये जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है ये फिर सिर्फ और इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। और 200 एटम बम जो है ये पूरी दुनिया को आई थिंक ऐसी की तैसी फेरने के लिए काफ़ी रहेगा। देखें, हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान के जो 2 शहर हैं, इनके ऊपर 1945 में सिर्फ 2 शहरों के ऊपर सिर्फ 2 बम फेंके गए थे। 2 बम, एटॉमिक बम जो है वो फेंके गए थे। और आपको पता है कि उसके असरात उसकी सरजमीन पे, हिरोशिमा और नागासाकी की सरजमीन पे आज भी देखे जा सकते हैं। वहाँ आज भी उस लेवल की ज़रखेज़ी नहीं है जिस लेवल की जापान की दूसरे सिटीज़ या दूसरी ज़मीनों से है। तो भाई एटॉमिक वार या जर्नल वार भी कोई मुल्क नहीं चाहता। देखिए, मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस भी काम करते हैं। मैंने कुछ इंडियंस से पूछा, अपने दोस्तों से, लेट्स सपोज जसविंदर सिंह साहब हैं या राहुल कुमार साहब हैं, कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे करीबी। मैंने उनसे पूछा कि क्या यार आप पाकिस्तान के साथ वार करना चाहते हैं? उसने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहते। क्यों कि हमारे मुल्क को सबसे पहले ये चाहिए हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करें, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करें, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की तरफ तवज्जो दें। भाई इंडिया के अंदर बेशुमार आबादी ऐसी है जिनके पास
ٹوائلٹس کی سہولت موجود نہیں ہے اور انڈیا چلا ہے ایٹمی ملک کے ساتھ چھیڑ خانیاں کرنے. تو یاد رکھیے گا اگر انڈیا نے وار کی بھی تو بہت چھوٹے پیمانے پہ کرے گا, اسے ان دا لانگ رن نہیں چلنے کی جرت کرے گا. کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی سالمیت اور انٹیگریٹی کے اوپر ذرا سا بھی یہ سوچا کہ ہمارے ملک کی سالمیت کو آنچ آنے والی ہے تو پھر یہ جو ایٹم بم ہے نا, یہ شب برات پر بجانے کے لیے پٹاخے نہیں پاکستان میں پڑے ہوئے, ان کا بھی کوئی یوزیج ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ پاکستان تو ابھی بھی مزاحمتی پوزیشن میں ہے, ڈیفینسو کھیل رہا ہے, انڈیا جارحانہ کھیلنے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کبھی بھی فائٹ نہیں کرے گا, اگر کی بھی تو وہ بہت محدود پیمانے پہ کرے گا. تو ہماری انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق آج رات سنا ہے کہ انڈیا اٹیک کر سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یا تو وہ کرے گا بھی نہیں, کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ سامنے بھی لوہے کے چنے چبانے پڑ سکتے ہیں, یا تو وہ اٹیک کرے گا نہیں, اگر کیا بھی تو بہت چھوٹے پیمانے پر ہوگا. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ مودی اینڈ کمپنی کو اللہ ہوش کے ناخن دے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک محفوظ رکھے دونوں ممالک کو ایسے اٹامک فلیش پوائنٹس کو, کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کا جو خمیازہ ہے وہ سالوں تک بھگتنا پڑے دونوں ممالک کو. تو اب پہلگام کا جو ایشو ہے نا, میں بڑا حیران ہوں اس سے. پہلگام کا اگر ایشو ہوا ہے تو بھئی سب سے پہلے انڈین انٹیلیجنس کا فیلئر ہے کہ انہوں نے یہ ہونے کیوں دیا. اگر یہ ہوا ہے تو یہ ذمہ دار پاکستان کیسے ہے؟ لائیں ثبوت دکھائیں ریسرچز پوری دنیا کو. بھئی جو ٹیررسٹ ہیں وہ پکڑے, آپ کے ٹیررسٹ انڈیا سے جاتے, پاکستان سے جاتے ہیں, آپ کے ٹیررسٹ پاکستان سے پکڑے جاتے ہیں جسے پوری دنیا نے دیکھا, اور آپ اپنی 26 بندے مرنے کا الزام پاکستان پہ لگا کر اور آپ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. خدا را ہوش کا ناخن لے یار, جیو اور جینے دو. تو ذہن میں رکھیے گا, تنگ آمد بجنگ آمد اگر معاملہ اس طرف گیا تو پھر اٹامک وار اٹامک وار بھائی نہیں ہونے والی. میں یہ ابھی آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, اٹامک وار نہیں ہونے والی. اور ایون یہ جو شرلی پٹاخہ ہے نا, یہ بھی ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے چلے گا اور بند ہو جائے گا, کچھ نہیں ہونے والا. نو وریز, چل کرو پاکستانی اور انڈین. تھینک یو.